हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं गोपेश शर्मा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8 और उसमें एक्सरसाइज 8.3। उसके बेटा कल हम 3 क्वेश्चंस कर चुके थे। अब हम पढ़ेंगे आज सर्व समकाय सिद्ध कीजिए, जो कि हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर 101% आता है। बोर्ड एग्जाम में देखने को ये मिल जाता है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्या है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये कौन सी साइड होती है बेटा? LHS होता है। ये कौन सी होती है? RHS। अब हम यूज करेंगे कौन सी? LHS। और LHS से अपन प्रूव करेंगे क्या? RHS। तो देखिएगा, इसका प्रूफ निकाल रहे हैं बेटा, प्रूव कर रहे हैं इसको हम। तो देखो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। अब आपको पता है कोसेक क्या होता है बेटा? 1 साइन थीटा माइनस ये क्या होता है बेटा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और इसका क्या चल रहा है? होल स्क्वायर। अब मेरी बात समझो, यहां भी साइन है, यहां भी साइन है। मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और इसका क्या चल रहा है? होल स्क्वायर। स्क्वायर को अलग अलग कर दो। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? अब देखिएगा, एक फॉर्मूला होता है अपना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल बराबर 1। तो यहां से देखना बेटा, मैं अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाली वैल्यू में यहां पर पुट कर सकता हूं। तो देखिएगा क्या आएगा? ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? अब देखो, अब एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक का स्क्वायर लगा देता हूं तो एक पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ना है बेटा, ठीक है ना। 1 पर कितनी भी पावर लगाओ, कितनी भी संख्या के डिवाइड तो 1 तो 1 ही रहेगा। अब देखो, ये तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस। आई बात समझ में? तो देखो, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो, यहां पर स्क्वायर है तो इससे एक काट दो बेटा, और यहां से एक संख्या काट दी तो देखना क्या आएगा अपने पास? यहां से ऊपर बच गया 1 माइनस कॉस थीटा बटे नीचे क्या बच गया? 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि किसके बराबर आ रहा है? RHS के बराबर आ रहा है। हमें यही तो सिद्ध करना है। और ये हमने प्रूव कर दिया कि LHS है वो किसके बराबर है बेटा? RHS के बराबर है। इस प्रकार से हमको इस सर्वसमता को सिद्ध करना था। नोट कीजिए। क्या हो रहा है? आवाज गूंजेगी यार। अब सेकंड सर्वसम का क्या है? सेकंड है अपनी कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। और बराबर में क्या है बेटा? 2 सेक ए। अब देखिएगा इसको कैसे सोल्व करोगे। फर्स्ट में देखो, यहाँ पे ये कोई फॉर्मेट नहीं है, इसको हमें फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। और इसके लिए अपन क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। क्या? कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। तो ये एलसीएम लेंगे तो बेटा इसका मल्टीपल इसके साथ हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहां से देखो क्या आएगा? LHS। अपन सोल्व कर रहे हैं इसको बेटा, ठीक है। LHS से देखो, यहां से क्या लेंगे हम? एलसीएम ले रहे हैं तो ये क्या आ गया? कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। आई बात समझ में? अब देखो, यहां से क्या बनेगा बेटा? कॉस स्क्वायर ए प्लस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस के 2ab बटे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब मेरी बात समझो बेटा, ये सारी वैल्यू प्लस में है, प्लस में है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और प्लस के 2a, ठीक है, 2 साइन ए, और नीचे क्या चल रहा है बेटा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। आई बात समझ में? अब आपको पता है ये वाली वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, एक होता है, क्योंकि अपना क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है, 1, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, पूरी 1 के, तो 1 प्लस यहां से ये क्या है, प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। आई बात समझ में? अब देखो करना क्या है, यहाँ पर 1 और 1 क्या हो गया बेटा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या ले लो, कॉमन ले सकते हैं बेटा। कॉमन लिया मैंने 2, तो देखो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस यहाँ से 2 गया तो क्या बच गया, साइन ए बटे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, और ये क्या गया, 2 कॉस ए, और आप जानते हो कि 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए, और यही तो हमें प्रूफ करना है बेटा। और ये अपना क्या हो गया, हेंस प्रूफ। जो LHS है वो किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। इस प्रकार से हमने इसको करना था। हमने क्या किया, कुछ नहीं, इनका क्या लिया हमने, यहाँ से एलसीएम लिया, एलसीएम में क्या लिया, कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब देखो कॉस ए 1 प्लस साइन ए का यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे तो ये कट ही जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, कॉस, तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर है, और यहाँ से हम लेंगे तो कॉस ए कट जाएगा और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ये वाला एलसीएम लिया था हमने नीचे, ठीक है। अब यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, और अब नीचे जो चल रहा है वो चल रहा है कॉस ए, एज इट इज रहेगा। यहाँ से हमने क्या किया, कॉस ए और साइन ए को एक साथ लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो इसलिए हमने इसको एक साथ किया, तो ये क्या गया 1, साथ में क्या चल रहा है 1 प्लस के 2 साइन ए। 1 और 1 क्या हो गए थे, 2 प्लस 2, यहाँ से क्या कॉमन लिया हमने, 2, तो यहाँ से 1 प्लस साइन ए, और ऐसा ही 1 प्लस साइन ए नीचे, तो इससे ये कट गया और ये क्या गया, 2 कॉस ए। और आप जानते हो कि 1 अपॉन कॉस ए किसके इक्वल होता है बेटा, सेक ए के इक्वल होता है, नोट कीजिए। हो गया नोट। और थर्ड क्या है बेटा, थर्ड है अपना थर्ड वाला क्या है, थर्ड है देखो, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा, और क्या है बेटा, कोसेक थीटा। ये प्रूव करना है। अब समझो इसकी कहानी, इसकी कहानी ये है कि LHS सॉल्व करते हैं इसको, LHS को प्रूव करते हैं बेटा। अपन प्रूव करने के लिए LHS क्या है अपने पास, टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। अब देखो अपन इसको क्या करते हैं, इसको साइन कोस की टर्म में, जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन और कुछ नहीं होता है तो अपन क्या करते हैं, उसको साइन कोस में तोड़ लेते हैं बेटा। तो इसको टेन को क्या लिखते हैं आप जानते हो, साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस बटे साइन, प्लस ऐसे सेम यहां से करेंगे, कॉस थीटा
बटे साइन थीटा। बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसा है ये, इंपॉर्टेंट, अपॉन 1 माइनस, देखो बेटा यहां से क्या लेंगे एलसीएम, यहां भी क्या लेंगे हम एलसीएम लेते हैं, तो देखो यहां से क्या आएगा, ये तो एज इट इज रहेगा बेटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन, अब देखो यहां से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और एलसीएम क्या लिया था हमने, साइन थीटा, अरे साइन ही तो एलसीएम लिया है, प्लस यहां से ये क्या रहेगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। आई बात समझ में। अब देखो इसके बाद यहां एलसीएम लिया तो ये क्या बन गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि बेटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणा, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सेम कहानी इधर करोगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस। अब देखो बेटा साइन और साइन का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे यहां से क्या चल रहा है कॉस थीटा, और यहां से क्या गया साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। ठीक है बेटा। अब देखो यहां से क्या आएगा, प्लस कॉस और कॉस का गुणा करोगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे ये सेम साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब मेरी बात समझो बेटा, देखो यहां पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, जबकि यहां पर क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। मुझे इस फॉर्मेट में लाने के लिए यहां से क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब माइनस लेंगे तो ये इसके जैसा सेम आ जाएगा, और सेम आ जाएगा तो हमारी बात बन जाएगी, और वो क्या बनेगी देखो यहां से आगे, तो इसको मैं एज इट इज ही रहने देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो ये प्लस कैसा हो जाएगा, माइनस, और यहां से क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और अब ये क्या आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आई बात समझ में। अब देखो बेटा इतना करने के बाद अब यहां से हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, और जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम के लिए हमारे पास जगह नहीं है, और जगह नहीं है तो बेटा पहले इसको नोट करो, और नोट करने के बाद मैं इसको रब करूंगा और फिर इससे आगे दोबारा ये यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने। अब मैं इसको मिटा सकता हूँ, ठीक है, तो देखो मैं ये वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, ठीक है, और ये छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो देखो बेटा ये इसके बाद की कहानी जो क्या है, इसके बाद क्या ऐड करोगे आप, ये तो कर लिया आपने नोट, और देखो यहां से समझना। अब देखो यहां से मैं क्या एलसीएम लूंगा, साइन कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो बेटा इसका मल्टीप्लाई में इसके साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा, और इसका इसके साथ करूंगा तो क्या है, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा, ये बचेगा, तो देखो यहां से क्या आएगा, मोटी मोटी बात ये है कि यहां से मिल गया, इसका मल्टीपल साइन से करोगे तो क्या आ जाएगा साइन क्यू थीटा माइनस, इसका बेटा इसके साथ करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस क्यू थीटा, और हमने क्या एलसीएम लिया था साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये नीचे की पूरी वैल्यू हमने क्या ली थी, एलसीएम में ली थी, क्या ली थी हमने, एलसीएम लिया था, और एलसीएम लिया था तो इसको काटने पीटने के बाद ये बन गया। अब यहां से देखो एक कहानी बनती है, एक फॉर्मूला होता है क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का, या फिर ऐसे कह लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यू माइनस
बी क्यू का। किसका फॉर्मूला होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू। शिवानी किसका फॉर्मूला होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये वाली चीज यही है, इसको मैं ए मानता हूं और इसको बी मानता हूं, तो ये फॉर्मूला फॉर्मेट यही बन रहा है। तो ए की जगह पर मैं क्या लिखूंगा? साइन। तो ए माइनस बी साइन थीटा, बी क्या है? कॉस, कॉस थीटा। यहां से क्या आएगा बेटा? ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर प्लस साइन कॉस साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ बेटा गाने बहुत चलते हैं यार, साधनों का आना जाना होता है, ठीक है। और बट्टे में क्या चल रहा है बेटा? साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। अब समझो बेटा, अरे ये बेटा ये इस एक्सरसाइज में ना सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। अब देखो यहां से क्या करोगे। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। ये तो 1 होता ही है, लेकिन देखो यहाँ साइन थीटा ये काट दो, इससे कर सकता है, कट गया। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है? 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। बटे में क्या चल रहा है बेटा? साइन थीटा कोस थीटा। अब लास्ट स्टेप बस आंसर आने को है बेटा। देखिएगा, इसमें अलग अलग डिवाइड कर दो, एक में अलग भाग दे दो, साइन बटे कॉस में अलग भाग दे दो। तो देखो 1 अपॉन साइन थीटा और क्या है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। आई बात समझ में? अलग अलग भाग दे दिया है मैंने। अब देखो ये तो कट गया, ये कट गया, कटने के बाद अपने पास क्या बच गया? 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1। अब आपको पता है 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, और यही तो हमें प्रूव करना है। अरे हम जानते हैं क्या कि 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है? कोसेक थीटा। और 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा। तो इनको हमने चेंज कर लिया इनमें, और हमें यही तो प्रूव करना था, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। आई बात समझ में? यहां से आप नोट कर लो। ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है जिसकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है, और बाकी के सब छोटे छोटे हैं, ठीक है ना। नोट कर लो एक बार इसको बेटा। तीसरा वाला हो गया। अब फोर्थ वाला देखो क्या है, समझो इसको। 1 प्लस सेक थीटा, नहीं सेक ए अपॉन सेक ए बराबर में क्या चल रहा है? साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। समझो अब इसको बेटा। अब देखो, आप जानते हो क्या, क्या जानते हो कि एलएचएस ले रहे हैं अपन। 1 प्लस सेक को मैं 1 अपॉन कॉस लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं बेटा। तुम्हें अभी फॉर्मूले याद नहीं है, फॉर्मूले याद हो जाएंगे जब समझ में आएगा। लास्ट चल रहा है ये चैप्टर का, ठीक है ना। न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी कल से या परसों से, तो आएगा समझ में। बटे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कॉस ए। एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया तो क्या मिल गया अपने पास? कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए बटे में 1 अपॉन कॉस ए। आई बात समझ में? इस कॉस ए से ये कॉस ए कट गया, और ये कट गया, तो अपने पास क्या बच गया? 1 प्लस कॉस ए। आई बात समझ में? ये तो अपना क्या था? एलएचएस, ठीक है। अब हमें तो ये कह रहा है कि आरएचएस ये दे रखा है इस फॉर्मेट का, तो अपन देखो अब निकाल क्या फाइंड करेंगे? आरएचएस। मैंने एलएचएस को सिंपलीफाई किया और मुझे क्या मिल गया? 1 प्लस कॉस ए। अब हमें इससे प्रूव करना है बेटा, क्योंकि दोनों को करना पड़ेगा तब प्रूफ होगा, अदरवाइज ये प्रूफ नहीं होगा। तो देखो ये क्या है अब? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए।
और आप फॉर्मूला जानते हो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, और यहाँ से मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। आई बात समझ में? तो देखो इस साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में क्या है 1 माइनस कॉस। आई बात समझ में? इसका मैंने स्क्वायर लिया तो ये क्या बन गया, वही फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस। आई बात समझ में? अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कॉस 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। आई बात समझ में? कॉस ए से कॉस ए कट गया, क्या बच गया 1 प्लस कॉस ए। देखो बेटा अपना LHS भी कितना आया था 1 प्लस कॉस ए, RHS भी कितना आ रहा है 1 प्लस कॉस ए। इसका मतलब LHS बराबर है किसके RHS के। आई कहानी समझ में? हमने क्या क्या किया, कुछ नहीं किया, ओनली हमने सेक को 1 अपॉन कोस में तोड़ा, यहाँ से इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया 1 प्लस कॉस ए। अब राइट हैंड साइड में हमने साइन स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, वो क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के, यहाँ से इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया और ये आंसर आ गया। ठीक है, नोट करो इसको। पाला ये कह रहा है सर्व समीकरण, बेटा सबसे कठिन चैप्टर यही है ये एक्सरसाइज। ये हिंट दे रखी है, ये हिंट दे रखी है, ठीक है। अब हमारा क्या दे रखा है उसने, समझो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और क्या प्रूव करना है बेटा हमें कॉसेक ए प्लस कॉट ए। समझो कह रहा है कि कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, और मुझे क्या लेके आना है बेटा, मुझे लेके आना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा अपन साइन ए का भाग दे देते हैं, इसका भाग दे देते हैं, साइन ए से भाग देते हैं बेटा, तो क्या लिखोगे साइन ए से ऊपर नीचे भाग देने पर, ठीक है क्या हो गया। अब देखो साइन से ऊपर नीचे, अरे ऊपर, ये ऊपर भाग देने पर, जब हम बोल रहे हैं तो समझ में आना चाहिए ना, हम बोल भी तो रहे हैं। इसमें किसका भाग दे दो साइन ए का, माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। हमने क्या किया है, कुछ इसमें साइन ए का भाग दिया और इसमें भी साइन ए का भाग देंगे तो क्या आएगा कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखो बेटा यहां से साइन बटे कॉस क्या होता है कॉट, ये कट गया एक बार, ये कट गया, माइनस 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक बटे, यहां से ये क्या बन गया कॉट, ये कट गया प्लस 1 और ये क्या आ गया माइनस के कोसेक। अब समझो यहां से ये चीज तो मैंने लिखी थी, समझ ही आएगा, मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं, ठीक है भाग दे रहे हैं अपन तो और क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब समझो कॉट ए, ये क्या है प्लस के कोसेक ए माइनस 1 बटे, यहां पर क्या चल रहा है बेटा कॉट ए माइनस
कोसेक ए और प्लस के 1। अब अगर हम ये वाली वैल्यू ऊपर बना लेते हैं तो ये पूरा कट जाएगा, और ये कट जाएगा तो हमें जो प्रूफ करना था कोसेक ए प्लस कोट ए, ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम इसका यूज करेंगे 1 का। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 किसके बराबर होता है बेटा? नहीं बेटा, ये भी तो एक फॉर्मूला होता है, क्या समझो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है? कोसेक स्क्वायर ए। आई बात समझ में कुछ? ओके। तो यहां से मुझे 1 की वैल्यू चाहिए, तो कॉट ए को मैं उधर लेके जाऊंगा, ये बन गया कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ एक यहाँ से भी मिलेगा बेटा, एक टेन से भी मिलेगा, एक साइन कोस से भी मिलेगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू में यहाँ पुट कर रहा हूँ, आई बात समझ में? ये वाला समीकरण में यहाँ पुट कर रहा हूँ, यहाँ नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने दो। तो यहाँ से देखो क्या कहानी बनेगी, कॉट ए प्लस कोसेक ए, माइनस को एज इट इज रहने दो, और अंदर क्या है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, बटे में क्या चल रहा है? कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। आई बात समझ में? अब देखिएगा ये क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अब यहां से अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? माइनस, यहां से अपन इसको बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, ये आएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यहां से क्या आएगा? कोसेक ए माइनस कॉट ए, ब्रैकेट बंद, और नीचे क्या चल रहा है? कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो कॉट ए प्लस कोसेक यहाँ भी है, कॉट ए प्लस कोसेक यहाँ भी है, तो यहाँ से क्या ले लो? कॉमन ले लो। और जब हम इसको कॉमन निकालेंगे तो देखना क्या आएगा, यहां से हमने कॉमन लिया कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन लिया हमने। तो अब समझो यहां से ये पूरी वैल्यू बाहर गई तो क्या बच गया? 1 माइनस, यहां से ये वैल्यू गई, अब अंदर क्या बच गया? 1 क्यों बचेगा गधे? क्यों? इसके साथ ये मल्टीपल में नहीं है, ये तो बाहर निकला है, ये तो मल्टीपल में है, इसको ही तो निकाला है कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो अरे इसको, मेरी बात सुनो, आवाज नहीं, यही तो निकाला है हमने। यहां से ये गया, यहां से ये गया, तो यहां से ये चला गया तो एक आ गया, यहां से ये गया, इसके गुणा में क्या ये, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर। आई बात समझ में कुछ? बटे नीचे क्या चल रहा है? कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। बस कहानी खत्म है। यहां से ये नोट कर लो जल्दी से, हो गया ना नोट? अब देखो इससे आगे ये नोट हो गया। अब देखो हम इससे आगे हमने किया क्या है, अब देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये बाहर है। अब देखो 1, ये 1 इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉट है वो तो कैसा हो जाएगा? प्लस का, और कोसेक प्लस का है तो ये कैसा हो जाएगा? माइनस का, बटे। अब देखो इसको भी मैं इसी तरीका से लिखूंगा, इस एक को पहले लिख रहा हूं, प्लस कॉट प्लस का है तो कॉट ले लिया मैंने, और ये कोसेक माइनस का है तो इसको मैंने क्या ले लिया? ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ गई, ये कट गया, और ये अपना क्या है? आंसर है। यही प्रूफ करना था हमें, हेंस प्रूफ। आई बात समझ में? ये हमने को प्रूफ करना था, ठीक है, नोट कर लो।